हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ साहिल वैद मौजूद है जो हमें बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, अपने किरदार के बारे में बताने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए बात करते हैं उनसे। साहिल, फिल्मी मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में सबसे पहले किरदार, मेरा किरदार बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार किरदार है। मेरा नाम फिल्म के अंदर सोमदेव मिश्रा है। मेरा किरदार मतलब एक वेबसाइट चलाता है। वेबसाइट क्या है वो अभी परसों पता लग जाएगा जी। इसके अलावा जो है वरुण धवन काफ़ी एनर्जेटिक है जो ऑन सेट, और आलिया भट्ट के साथ और दोनों के साथ आप दूसरी बार काम कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का, क्या चेंजेस और इस इतने साल की जर्नी कैसी रही और मतलब कितना अच्छा बॉन्डिंग रहा उनके साथ? वरुण और आलिया के साथ मेरी बॉन्डिंग अब तो सब जानते हैं, मेरी उनके साथ बड़ी मैजिकल बॉन्डिंग है। दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त बन चुके हैं मेरे और बहुत प्यारे हैं दोनों। उनके साथ काम करके ऐसा लगता ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। उनके साथ हम लोग ऐसा लगता है हम हॉलिडे पे निकले हैं। सब पूरी टीम 3000 लोगों का पूरा एक जत्था निकलता है, हम लोग मस्ती करते हैं और उस मस्ती में फ़िल्म निकल के आ जाती है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस सेट के ऊपर कोई इशू होता ही नहीं है। मतलब वरुण से जब मैं कहता हूँ वरुण यार ये सीन ऐसे करके देखें, वरुण बोलता है हाँ हाँ हाँ, और कभी कभी वरुण बोलता है साहिल ट्राई इट लाइक दिस। सो इट्स अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक हैपनिंग बिटवीन एक्टर्स। बाकी सेट्स पे मैंने नोटिस किया है कि इतना फ्रीडम नहीं है, इतना गिव एंड टेक नहीं होता है को एक्टर्स के बीच में, डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच में। ये फिल्म सेट कम और एक फैमिली ज़्यादा है। तो बॉन्डिंग का तो अगर फैमिली से बढ़कर कोई वर्ड होगा तो शायद मैं वो इस्तेमाल करूँगा। राइट। ऑफ स्क्रीन किस तरह का केमिस्ट्री था? जैसे कि सीक्रेट शेयर करते थे आप, क्या कुछ शेयर करते थे? और ऑफ सेट किस तरह का माहौल रहता था ऑन सेट? ऑफ सेट वरुण बहुत बदमाश आदमी है। ऐसे कोई प्रैंक किया आपके साथ? यार वो रोज़ ही कोई ना कोई प्रैंक करता रहता है। इनफैक्ट वो जेट स्की वाला सबको पता है अब कि क्या हो रहा था। ऐसा उसका प्लान नहीं था, बट जब हम लोग गिरे, मैं पहले गिरा था जेट स्की से और तैयार होकर के फ़ौरन वापस आया। तो जेट स्की का होता है कि वो चलती रहनी चाहिए, अगर वो एक जगह रुकती है तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी बार हम दोनों गिर गए। we were enjoying that moment। वो हमें मगरमच्छों से कोई लेने देना ही नहीं था, हमने मगरमच्छों को साइड लाइन कर दिया। इतना हमारा वो जो मोमेंट था फन फील्ड था। एंड सिंगापुर में जब हम शूट कर रहे थे हम लोग साथ में लंच जाते थे, हम लोग सब साथ में सब करते थे। ऐसा था ही नहीं, और हम लोग अपने कैरेक्टर्स से बाहर आते ही नहीं थे। हम होटल में होते थे या आप उनको बद्री कह के बुलाते थे? हाँ, उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है कविश, जो उनको बचपन से बद्री भैया कह के बुलाता था, इसलिए शायद इस फिल्म में उनका नाम बद्रीनाथ है। बट मैंने नोटिस किया कि मैं उसको वीडी या वरुण कहकर कम और बद्री कह के ज़्यादा बुलाने लगा हूँ, और वो अभी भी हो रहा है। मैं अब भी जब उससे मिलता हूँ तो बद्री वो घुस गया है। और हम रेस्टोरेंट में भी बैठे होंगे तो एक दूसरे से कहेंगे अरे सुनो सूप पियोगे क्या? सूप? कौन सा सूप? मशरूम का सूप है, बहुत बढ़िया, क्रीमी एकदम, पी के देखो बहुत मज़ा आएगा। यही चलता रहता है हमारा। और फिल्म का ऐसा कोई मेमोरेबल डायलॉग है, क्योंकि स्वीट लैंग्वेज है काफ़ी, तो ऐसा कोई मेमोरेबल डायलॉग जो आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहे आज? आपका इंटरव्यू कब आने वाला है पहले ये बताइए। इंटरव्यू तो आज। अच्छा, नहीं फिर मेमोरेबल डायलॉग नहीं करते हैं, बिकॉज एक भी मेमोरेबल डायलॉग हो जाता है तो उससे ऑडियंस के लिए सरप्राइज रखना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है आप खर्चा करके जा रहे हो पिक्चर देखने के लिए। मैं एक मेमोरेबल डायलॉग बोल के ये नहीं चाहता कि आप सोचें अच्छा ये डायलॉग के आगे पीछे क्या हुआ होगा कि ये डायलॉग आया। बट बहुत प्यारे डायलॉग्स हैं। शशांक जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि आपको वो डायलॉग बोलने का मन करता है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही है कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में भी बहुत प्यारे प्यारे पंचेस मुझे गिफ्ट में मिले। और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आपने एक गे का किरदार निभाया था। इस फिल्म के किरदार के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन उसकी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताया कि किस तरह की प्रिपरेशन की थी आपने? मैं पहले ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि
हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में मैं गे था नहीं, मैं गे होने की एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहा था ताकि हम अंगद को पटा सकें क्योंकि हमें लग रहा था कि अंगद गे है, मगर हमें बाद में जब वो अंगद मुझे ऐसे कमरे में कोने में ले जा कर के पकड़ लेता है, आप मेरे फेस पे वो घबराहट देख सकते हैं कि ये कहीं मुझे चूम ना ले। करेक्ट। तो वो पता लगता है कि अंगद भी गे नहीं है। तो हमारा ऊपर जितने वो छुपे हुए होते हैं तीनों, शॉन्टी, हम्टी और काव्या, उनका दिल टूट जाता है कि यार ये गे निकलता तो शायद हमारा टाका बैठ सकता था। लेकिन मैं बहुत रिलीफ महसूस करता हूँ कि अच्छा गे नहीं है, बच गया मैं। फिर तो मैं बच गया, क्योंकि वो उनका साइज भी, मैं 6.5 फुट का आदमी, मैं बेचारा मुश्किल से 5'8" उन्होंने धर लिया मुझे ऐसे। तो वो वैसे सीन शूट करना भी बड़ा डरावना था, बट वो सीन बहुत प्यारा निकल के आया है। तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में मैं गे था नहीं, मैं गे होने की एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहा था जी। इसमें बिल्कुल भी बच्चे नहीं हैं दोनों, बद्री और सोमदेव दोनों मैच्योर हैं और दोनों बड़े माचो हैं। झांसी में आपको पता है कि कोई भी ऐसा नहीं है, झांसी में सब लोग बस ऐसे हैं, भले अंदर से ठाट माट से, हाँ, भले अंदर से कितने भी डरपोक हों या चूजे हों, बाहर निकल के सब बुलेट चलाएंगे, है ना, बुलेट की चाबी के अंदर बंदूक लगवाएंगे, और यही है उनका ये एटीट्यूड, एकदम धड़ल्ले से चलते हैं। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो आपको लोगों ने अलग अलग किरदार में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे हैं? अगर आप अपने फैंस को बता सके क्या चीज़ें आपको पसंद है और क्या करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहें आज के दिन। मुझे मोटरसाइकिलों से बहुत प्यार है। मतलब मैं आई थिंक 4 साल का था तभी से मेरी फैमिली के अंदर मोटरसाइकिल्स का बहुत सिग्निफिकेंस रहा है। मेरे चाचा जो तमिलनाडु में रहते हैं, मैं भी तमिलनाडु में पैदा हुआ था, वहीं पला बड़ा था। तो 4 साल की उम्र में हम लोग पूरी फैमिली बाइकिंग ट्रिप्स पे जाया करती थी। तो मुझे याद है मैं टंकी पे बैठता था बुलेट की, और अक्सर छोटा बच्चा सो जाया करता है तो वो चुन्नी से मुझे बांध लिया करते थे, और उसी टाइम से वो बाइकिंग ट्रिप्स मेरे लिए बहुत स्पेशल रही हैं। और जैसे ही मेरा लाइसेंस बना, सबसे पहले मैंने जितने भी मेरे पास पैसे थे वो दे दिला के मैंने एक मोटरसाइकिल ली थी। आज मेरे पास 4 मोटरसाइकिल्स हैं, जिनमें से एक मोटरसाइकिल मैंने ख़ुद बनाई है, और आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। अभी भी मैं निकल गया था, मैं एक रोड ट्रिप पे था। जब भी फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है, ये मेरा एक रिचुअल है कि मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इतनी सक्सेस और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जब आपकी आती हैं और आपकी किस्मत ऐसा लगता है कि सब अच्छा हो रहा है, तो दिमाग ख़राब होने की गुंजाइश बहुत होती है। तो मैं अपनी बाइक पे बैठता हूँ, दाढ़ी बढ़ाता हूँ और निकल जाता हूँ। इस बार किस्मत से मेरे पास लंबे बाल भी थे, तो एक बड़ी अच्छी सी इमेज बनी। अच्छा, वरुण को कहीं घुमाया कि नहीं आपने? वरुण को बस इतना घुमाया कि जो आप देखेंगे जितने भी सीन्स हैं, वरुण का कैरेक्टर बद्री एक बुलेट चलाता है। हाँ। फिल्म के अंदर। तो अक्सर ये होता था कि वरुण शॉट देने के लिए बुलेट जहाँ तक ले जाता था, वहाँ से वापस मैं लेके आता था, बस इतना ही। हम लोग किसी बाइकिंग ट्रिप वगैरह पे ऐसे तो नहीं गए, बट वरुण के साथ बहुत मज़ा आएगा। आई वुड लव टू टेक हिम टू प्लेसेस जहाँ पे मैं गया हूँ अकेले, जहाँ पे मैंने देखा है। और हमारा देश बहुत खूबसूरत है, ज़रा शहर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसी इतनी सारी जगहें हैं जहाँ पे आप सुकून से सारा दिन बैठ सकते हैं, आपको कोई आकर के तंग नहीं करेगा, कोई आपसे ये आके पूछेगा नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। और बहुत खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं। मैं अभी देवगढ़, यहाँ नीचे देवगढ़ करके एक जगह है, मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने गलत टर्न ले लिया था। मैं जा रहा था टुवर्ड्स गोवा, मैंने गलत टर्न ले लिया और मैं देवगढ़ की तरफ चला गया, और वहाँ पे मैंने इतने प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स देखे। मेरे दिमाग में वो इमेजिनेशंस इतनी वाइल्ड चल रही थी कि यहाँ तो काउबॉय फिल्म बन सकती है यार, बिकॉज वो एक क्लिफ है, क्लिफ के एकदम नीचे समंदर शुरू हो जाता है। इट्स ब्यूटीफुल।
मतलब अगली फिल्म जो भी करने वाले हैं उनको सजेशन ज़रूर देंगे आपकी वहाँ पे एक शॉट होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं दूंगा किसी को सजेशन। ये सारी जगहें मैंने ढूंढी हैं, तो फ्यूचर में कब मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा पता नहीं, जब बनाऊंगा तो ये सारी लोकेशंस ही इस्तेमाल करके बनाऊंगा। अच्छा, करण जौहर ने जब आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि हम्टी शर्मा में आपने जैसे बताया कि सबको वो किरदार और रोल काफ़ी पसंद आया था, तो इस बार क्या रिएक्शन था आपका जब करण जौहर ने आपको अप्रोच किया, और क्या कहकर अप्रोच किया था? क्या क्या मतलब ब्रीफिंग दी थी अपने किरदार के लिए? करण जौहर साहब ने मुझे अप्रोच नहीं किया था, मुझे तो शशांक का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला था कि एक रोल है। उन्होंने 1 साल कुछ पहले ही मुझे कह दिया था कि बाल मत काटना, कुछ सोच रहा हूँ मैं। बोला ठीक है। शशांक के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। उसने एक चीज़ बोल दी तो वो चीज़ होगी। मैं पहले भी लंबे बाल रख चुका हूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी। ठीक है, मुझे बाल मैनेज करने आते हैं, तो मैंने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए बिना कोई सवाल पूछे। जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट का फर्स्ट हाफ दिया, मुझे समझ नहीं आया कि बालों का सिग्निफिकेंस क्या है। वही बाद में जब उन्होंने समझाया कि बालों का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने कहा सही है, दिस वर्क्स। क्योंकि बद्री के बाल विराट कोहली जैसे हैं और मेरे बाल महेंद्र सिंह धोनी जैसे हैं। राइट। दोनों बचपन के दोस्त हैं। ऐसा कुछ क्रिकेट को लेकर फिल्म में नहीं है, बट ये एक एसोसिएशन दिखाता है कि दोनों की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। दोनों बचपन से क्या कुछ साथ में करते आ रहे हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। और इन दोनों के जो नाम हैं, इनके पीछे भी एक शशांक की बहुत रिसर्च है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का नाम है, और यहाँ पे बद्री सोमदेव अपनी छोटी सी दुनिया चलाते। दोनों कुएं के मेंढक हैं। झांसी ने जो कुछ सिखाया, जो कुछ दिया, वो उन्होंने ले लिया। अब आगे क्या उनके दिमाग में तब्दीलियां आती हैं, वो वही बद्रीनाथ की दुल्हनिया पिक्चर है। तो रोल ऐसे ऑफर तो नहीं हुआ था। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया पाने के लिए मुझे बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े थे, क्योंकि मेरी एक ही पिक्चर आई थी उससे पहले जिसका नाम था बिट्टू बॉस। उसमें मेरा काम तो बहुत अप्रिशिएट हुआ था, मगर वो फिल्म चली नहीं। बट वो फिल्म करके भी मुझे बहुत खुशी मिली थी। उस फिल्म के डायरेक्टर सुपवित्र बाबुल बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे आज भी बातचीत होती है। हम्टी शर्मा के लिए जितने ऑडिशंस दिए थे शायद और किसी भी चीज़ के लिए नहीं दिए, क्योंकि एक भरोसा कम होता है नए आदमी पे, वो धीरे धीरे बनता है। और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया देखने के बाद लोगों को मेरी परफॉर्मेंस पे, मेरी काबिलियत पे शायद थोड़ा और भरोसा हुआ। इतना हो गया कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए कोई ऑडिशन नहीं हुआ। शशांक को पूरा भरोसा था कि मैं ये रोल पुल ऑफ कर जाऊंगा। बस वो एक एक्सेंट का एक बात थी कि एक्सेंट कैसा रखना है, उसके लिए शशांक ने हेल्प की, तैयारी की। मैं झांसी गया, फल बेचने वालों के साथ रहा, बहुत मज़ा आया। अच्छा, इसके अलावा होली के पावन अवसर पर आपकी फिल्म रिलीज़ होने वाली, तो इस साल का सेलिब्रेशन कितना अलग और ख़ास होने वाला है आपके लिए? कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग की है बद्रीनाथ की टीम ने? बद्रीनाथ की टीम ने क्या प्लानिंग की है वो तो मुझे एक दिन पहले ही पता लगेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोच रखा होगा। लेकिन हमारी होली तो फिल्म की रिलीज़ के साथ ही हो जाएगी। अब इतनी कलरफुल पिक्चर आ रही है, हमें रंगों की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक दूसरे के चेहरे पे रंग बलने की बजाय ये पिक्चर देखने के बाद एक दूसरे को गले लगाएंगे और कहेंगे भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा कोई बचपन की यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें कि बचपन में किस तरह से आप सेलिब्रेट करना पसंद करते थे? मैं तमिलनाडु में एक गाँव है सेलम, मैं वहीं पला बड़ा हूँ। 10 साल वहीं रहा था, और 10 साल तमिलनाडु में होली का इतना कुछ क्रेज़ नहीं है। जैसे इसमें कोई ऑफ बात नहीं है। जैसे मुंबई के अंदर दशहरे पे रावण नहीं जलाया जाता, लेकिन नॉर्थ में हर जगह दशहरे पे रावण जलाना अनिवार्य है। उसी तरह से तमिलनाडु में होली नहीं मनाई जाती थी। जब मैं 11 साल का हुआ, जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए 1997 में, तब मैंने पहली बार देखा कि ये लोग तो ये क्या कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आया। वो धीरे 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 हर साल होली स्पेशल होती चली गई, और वो थोड़ी बहुत मेरे डैड की वजह से भी स्पेशल होती चली गई, क्योंकि मेरे डैड नॉर्थ में रह चुके थे। फिर बाद में जब वो तमिलनाडु शिफ्ट हुए, उसके बाद फिर वापस नॉर्थ में शिफ्ट हुए, तो आई थिंक उनको भी अपना बचपन याद आता था कि यार हम होली दिवाली वगैरह सब ऐसे मनाया करते थे।
यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। उनके फेस्टिवल्स अलग हैं, उनका सारा कल्चर अलग है। यहाँ वापस आने के बाद वो भी चाहते थे कि मेरे बच्चे हर चीज़ वैसे ही मनाएं जैसे मैंने बचपन में मनाई है, मतलब वो चीज़ों को मिस न करे जो मैंने की। बट हम 10 साल उस चीज़ को नहीं देख पाए थे। और धीरे धीरे मुझे आज भी याद है, एक हमारा छोटा सा बाथरूम था जहाँ पे हम गुब्बारे भरा करते थे रात में। हमसे गुब्बारे भरने के बाद गांठ नहीं लगती थी, तो हम भर के पापा को देते रहते थे। वो बेचारे स्टूल पे बैठ के गुब्बारों को गांठ मार के बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में डालते रहते थे। और वो बड़े खुश होते थे जब हम ऐसे बावलों की तरह बस पूरी रात गुब्बारे भरते रहते थे। और सुबह उठते थे तो उसमें से आधे गुब्बारे ऑलरेडी फूट चुके होते थे, लेकिन फिर भी बड़ा मज़ा आता था। हम छत पे चले जाते थे, आते जाते किसी के ऊपर भी गुब्बारा फेंक दिया तो ये हमारे लिए बड़ी नई चीज़ थी। और पापा भी हमें रोकते टोकते नहीं थे कि चलो एंजॉय करने दो, बिकॉज दिस इज़, ये इस चीज़ से महरूम रहे हैं बच्चे इतने साल, इनके लिए नई चीज़ है। कोई पसंदीदा गाना जो गुनगुनाना चाहे अगर ऑडियंस के लिए? वैसे बद्री का बहुत अच्छा गाना है, हाँ। तो अगर हो जाए ऑडियंस के लिए। शशांक ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है कि तू गाना मत गाया कर बट क्या है वो, खेलन क्यों न जाए तू हो रे रसिया, खेलन क्यों न जाए तू हो रे रसिया। आगे वो लाइन थोड़ी ओके। और जाते जाते ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है, कुछ नर्वसनेस, एक्साइटमेंट ऑडियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे? मैंने फिल्म देख ली है, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट तो नहीं है, बट एक ईगरनेस है कि इस फिल्म को हर कोई देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये, हाँ, हर कोई यही कहता है कि बड़ी स्पेशल फिल्म है, बड़ी हटके फिल्म है, सब यही कहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि इस फिल्म को अपने घर के बेटों को ज़रूर दिखाएं। इस देश के हर लड़के को ये फिल्म देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि फ़िल्म किस बारे में है। जब ये फिल्म आप देखेंगे तो ये फिल्म आपको थोड़ी सी लगेगी, लेकिन बहुत मदद मिलेगी, देश बेहतर होगा और इस देश की लड़कियां बहुत खुश होंगी इस फिल्म को देख के। तो प्लीज़ एंजॉय दिस फिल्म। हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी दिल से बनाई है। मैं कोई मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, बट आप अगर ये फिल्म जत्थों में जाके अपने फैमिलीज़ के साथ देखेंगे तो शायद कल को मैं भी थोड़ा कामयाब हो जाऊँ। तो प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए और दिल से देखिए, एंजॉय द मूवी। चलिए साहिल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।